हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, मैंने लिखा है टेराफॉर्म ओवरव्यू। बेसिकली टेराफॉर्म है क्या? बेसिकली टेराफॉर्म जो है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है। इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था वो था कि टेराफॉर्म को हम AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म से कैसे इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम रिसोर्सेज क्रिएट कर सके। उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि टेराफॉर्म के कौन कौन से कमांड्स हैं, और फिर हमने डिस्कशन किया कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं किसी भी AWS प्लेटफॉर्म, प्लीज़ किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे हम कैसे रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आखिर टेराफॉर्म इतना क्यों बेनिफिशियल है। हम लोग उसके ओवरव्यू के बारे में देखते हैं, आखिर क्या क्या है दोस्तों टेराफॉर्म में। तो टेराफॉर्म में दोस्तों बेसिकली क्या क्या है, देखिए। टेराफॉर्म क्या है? टेराफॉर्म क्या है? ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। और ये टूल डेवलप किसने किया था दोस्तों? हासिकॉक ने। और ये डिजाइन टू ऑटोमेट द प्रोविजनिंग, ये डिजाइन किस लिए किया गया था? डिजाइन टू हेल्प ऑटोमेट द प्रोविजनिंग्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज including virtual machines, network storage and more, is a declarative and efficient manner. There are some key aspects of Terraform. की एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? डिक्लेरेटिव सिंटैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, मल्टी क्लाउड सपोर्ट, रिसोर्स प्रोवाइडर्स, एस्टेट मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी रिजोल्यूशंस, मॉडुलरिटी, प्लान एंड अप्लाई, इकोसिस्टम्स, एक्सटेंसिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। और उसके बाद दोस्तों इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से कमांड्स हैं? इसके कुछ कमांड्स हैं। टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म वैलिडेट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म शो, टेराफॉर्म आउटपुट, टेराफॉर्म स्टेट्स, टेराफॉर्म इंपोर्ट, टेराफॉर्म रिफ्रेश, टेराफॉर्म FMT, टेराफॉर्म ट्रेंट, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म। अभी देखिए main.tf, बेसिकली main.tf जो होती है ना, जब एक्सटेंशन, जैसे कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लिखते हैं, उसके लिए एक्सटेंशन क्या देते हैं? py देते हैं। वैसे ही दोस्तों, यदि आपको हासिकॉप लैंग्वेज में कुछ भी लिखना है तो हमें tf एक्सटेंशन देना पड़ता है। तो ये क्या है? कंटेंट द रिसोर्स डिफिनीशंस ऑफ मॉड्यूल। ये वेरिएबल डॉट tf क्या होता है? डिफाइन इनपुट वेरिएबल फॉर कस्टमाइजिंग द मॉड्यूल। आउटपुट tf क्या होता है? डिफाइन आउटपुट वैल्यूज टू एक्सपोज इंफॉर्मेशन। ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन एंड यूज इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है? रिसोर्सेज, इनपुट वेरिएबल्स। बेसिकली ये इनपुट वेरिएबल्स जो होती है ना, वो किस लिए होती है कि जैसे जब हम टेराफॉर्म रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं ना, टेराफॉर्म रिसोर्सेज नहीं दोस्तों, AWS रिसोर्सेज जब टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है कि मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट करता है। जैसे यदि आप EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं तो उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे कि एक सर्वर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले नेटवर्किंग कंपोनेंट चाहिए, फिर उसके बाद हाई अवेलेबल होना चाहिए। कहने का मतलब उसके लिए फिर हमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिफाइन करनी पड़ती है, फिर उसके लिए लोड बैलेंसर डिफाइन करनी पड़ती है। किसी भी वेबसाइट्स को होस्ट करना है थ्रू S3 के थ्रू, तो हम क्या करते हैं? उसको अटैच कर देते हैं अपने इंस्टेंस के साथ। तो बहुत सारे रिसोर्सेज है। यदि मैं नेटवर्किंग कंपोनेंट की बात करूँ तो उसमें VCP है, सबनेटिंग है, फिर उसके बाद राउट टेबल है, फिर उसके बाद इंटरनेट गेटवे है, फिर उसके बाद इनबाउंड है, आउटबाउंड है, सिक्योरिटी गार्ड है, की है। बहुत सारी चीज़ें हैं और डिफरेंट चीज़ें। तो अब इनको यदि मैं मैनुअली क्रिएट करने जाऊँ तो बहुत सारा टाइम लगेगा। अभी जैसे वेरिएबल्स है, अब उसमें मान लीजिए कि हमने एक सबनेट क्रिएट किया। सबनेट क्रिएट करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमने उसकी IP क्रिएट की और कुछ IP में इशूज आए, हमें IP चेंज करनी पड़ी। तो हम वेरिएबल डिफाइन करके दोस्तों हम चेंज करते हैं IP। दोस्तों, मैं इस पे बहुत ही डिटेल डिस्कशंस और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ओनली फॉर टेराफॉर्म पे लेके आऊँगा। तब तक जो है ना दोस्तों, मैं इसके ओवरव्यू, आखिर ये इतना क्यों मार्केट में है,
क्यों वाइडली क्यों ये यूज हो रहा है, उसी के बारे में दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टेराफॉर्म क्या होता है? यूज ए डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज टू डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज एंड कॉन्फ़िगरेशन डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज टू डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर स्पेसिफाई। और भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। टेराफॉर्म ट्रीट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन एज ए कोड अलाइंग टीम टू वर्जन कोलैबोरेशन मैनेजमेंट जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर कोड। मल्टी क्लाउड सपोर्टर, ये मल्टी क्लाउड को सपोर्ट करता है, AWS, GCP। उसका रिसोर्सेज प्रोवाइडर, टेराफॉर्म प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज फॉर इट्स रिप्रेजेंट इन डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। स्टेट मैनेजमेंट, टेराफॉर्म मेंटेन द स्टेट फाइल्स। स्टेट फाइल्स क्या होता है दोस्तों? बेसिकली आप कोई भी चीज़ें जब कमांड्स लिखते हैं ना, तो वो रीयूजेबल होती है। वो जो स्टेट फाइल होती है वो रीयूजेबल होती है, वो जेसन फॉर्मेट्स में होती है। बेसिकली आपने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लिखा किसी क्लाइंट के लिए, तो अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा क्लाइंट आपके पास आया, तो सेम चीज़ें आप उस क्लाइंट के लिए आप सेटअप कर देते हैं, बस कुछ चेंज है, जैसे कि सबनेटिंग, VCP, ये सारी चीज़ें, नेम, कीज, ये सारी चीज़ें चेंज करके आप कर देते हैं। तभी जैसे डिपेंडेंसी, मॉड्यूलरिटी, प्लान एंड अप्लाई, एक्सटेंसिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। अभी देखिए इसके कुछ टेराफॉर्म कमांड्स है, जैसे इनिट क्या करता है? बेसिकली कमांड इनिशियलाइज टेराफॉर्म वर्किंग एज ए डायरेक्टरी। टेराफॉर्म वैलिडेट, दिस कमांड चेक द सिंटैक्स एंड वैलिडिटी ऑफ आवर टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। प्लान्स क्या बोलता है? बेसिकली रनिंग एंड कमांड जनरेशन एग्जीक्यूशंस प्लान। टेराफॉर्म अप्लाई क्या करता है? दिस कमांड अप्लाई द चेंजेज ऑफ डिफाइन इन योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। डिस्ट्रॉय क्या करता है? जितने भी आपने रिसोर्सेज क्रिएट किए दोस्तों, एक सिंगल कमांड से आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितने भी रिसोर्सेज, 400 रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, और यदि आप एक EC2 इंस्टेंस, यदि किसी एक क्लाइंट के लिए आप रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर आप सेटअप करने जाओगे, तो मिनिमम मुझे लगता है कि मिनिमम 25 रिसोर्सेज आप उसके लिए क्रिएट करेंगे। 25 क्रिएट आप मैनुअली जाएंगे तो बताइए कितना पेनफुल है ना? तो आप सिंगल कमांड से 25 रिसोर्सेज विल बी डिलीटेड। टेराफॉर्म रिफ्रेश क्या करता है? बेसिकली जो आपने कोई चेंजेज किया हो, तो उसको एज ए करंट सिचुएशन में लेके आता है। कि मान लीजिए कि आप कल, मान लीजिए कोई दूसरा, आपने कुछ कोड लिखा और कोई दूसरा इंजीनियर उसमें कुछ चेंजेस किया, तो उसको तो ये नहीं पता कि आपने क्या चेंजेस किया। तो वो क्या करता है? उसी कोर्स को रिफ्रेश करता है और वो चेक करता है करंट स्टेट क्या है। रिफ्रेश बेसिकली आप ये बताता है कि प्रीवियस में क्या था, वो रिफ्रेश करने के बाद आपको करंट स्टेट बता देता है, तो फिर उसे समझ में आ जाती है कि हमारा ये करंट स्टेट। दोस्तों एक लेक्चर बेसिकली डिस्कशंस कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।